बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा मुल्क अंबिया की सरजमीन कहलाता है? जवाब: फलस्तीन। सवाल: घर में परिंदों का बोलना किस बात की निशानी है? जवाब: रिस्क की कमी दूर होने की। सवाल: किन जानवरों का झूठा पानी पाक है? जवाब: आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है, जैसे गाय, कबूतर, बकरी, फाख्ता, घोड़ा वगैरह। सवाल: फिरौन के दरबार में सबसे पहले किसने इसकी खुदाई को झुटलाया था? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फिरौन की खुदाई को झुटलाया था। सवाल: किस नबी के जमाने में साल के दिनों में कमी बेशी हुई थी? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। सवाल: सर के ऊपर से वार कर सदका देना किसका तरीका है? जवाब: यहूदियों का। सवाल: जिस्म पर क्या लगाने से शैतान इंसान के करीब नहीं आता? जवाब: जैतून का तेल लगाने से। सवाल: बंदर किस नबी की कौम में से हैं? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं। सवाल: सदका इंसान को किस चीज से बचाता है? जवाब: सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है। सवाल: किस गज़वा में अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन ने कहा था कि मदीना चलकर जो मोअज़्ज़िज़ होगा वो जलील को निकाल देगा? जवाब: गज़वा बनु मुस्तलिक। सवाल: पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज है जो बिल्ली के पेशाब से बनाई जाती है? जवाब: कॉफी। सवाल: ताइफ के सफर में कौन और कितने शख्स ईमान लाए? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफर में एक शख्स ईमान लाया और वो ईमान लाने वाला खुश नसीब बाग का मुलाजिम अदास था। सवाल: किस नबी की उम्मत पर पानी का अजाब आया था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पानी का अजाब आया था। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया?
جواب: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک جناب قرطبہ نے لکھا اور امیر معاویہ کے دور میں لکھا۔ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہیں۔ سوال: حدیث پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب: حدیث پر پہلی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ سوال: کیا شیطان کسی نبی کی شکل میں آ سکتا ہے؟ جواب: شیطان کسی نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ سوال: کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ جواب: قوم عاد ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی۔ سوال: شروع میں قرآن مجید کس طرح لکھا جاتا تھا اور کس پر لکھا جاتا تھا؟ جواب: شروع میں قرآن مجید چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا اور خط کوفی میں لکھا جاتا تھا۔ سوال: یہودی، عیسائی اور مشرکین کون سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ جواب: یہودی، عیسائی اور مشرکین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے۔ سوال: خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جملے کے بعد توقف فرماتے، اسی لمحے کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ بآواز بلند دہراتے؟ جواب: حضرت ربیعہ بن امیہ۔ سوال: فرعون کو کون سے دریا میں غرق کیا گیا؟ جواب: فرعون کو بحر کلزم دریا میں غرق کیا گیا۔ سوال: کس قوم پر ناپ تول کی کمی کی وجہ سے عذاب آیا؟ جواب: قوم مدین پر ناپ تول کی کمی کی وجہ سے عذاب آیا۔ سوال: ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ جواب: ام ہند حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور حضرت رقیہ کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور حضرت رقیہ کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم کا نکاح عتبہ کے بھائی عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا۔ سوال: کس جگہ سے کوڑا ہٹانا جنتی عورتوں کا حق مہر ہوگا؟
जवाब, मस्जिद से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा। सवाल, हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम को तलाक किस तरह हुई? जवाब, सूरह तबत नाजिल हुई जिसकी अता पर अबू लहब ने अपने बेटों अतबा और अतीबा से कहा, मेरी मुलाकात तुम दोनों से हराम है, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक ना दे दो। इस बिना पर हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम को तलाक हुई। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौरानिया कितना था? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौरानिया 2 साल 3 महीने 11 दिन था। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने हवा में नमाज अदा की? जवाब, अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने हवा में नमाज अदा की। सवाल, शाह निजाशी ने इस्लाम कब कबूल किया? जवाब, शाह निजाशी ने इस्लाम 7 नबवी को कबूल किया। सवाल, बाग़ इरम जन्नत किस काफिर बादशाह ने बनवाई थी? जवाब, बाग़ इरम जन्नत काफिर बादशाह शदाद ने बनवाई थी। सवाल, शदाद के ज़माने में कौन से नबी मबऊस थे? जवाब, शदाद के ज़माने में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मबऊस थे। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले ज़ैर नाफ के बाल काटे थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़ैर नाफ के बाल काटे थे। सवाल, खलीफा का लक़ब सबसे पहले किसको मिला था? जवाब, खलीफा का लक़ब सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला था। सवाल, वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी? जवाब, हौज़ कौसर का पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सवाल, तूफान के खात्मे और कोहे जोदी पर रुकने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस परिंदे को खुश्की पर भेजा कौन सा था? जवाब, तूफान के खात्मे और कोहे जोदी पर रुकने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौवे फिर कबूतर को खुश्की पर भेजा था। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी दुनिया में पहली बार पैदाइश हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हुई? जवाब, चूहे की दुनिया में पहली बार पैदाइश हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हुई। सवाल, तूफान नूह कितने दिन तक जारी रहा?
जवाब तूफान नूह 40 दिन तक जारी रहा। सवाल किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? जवाब इसराइल का नाम नबी के नाम पर रखा गया है। सवाल किस इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं? जवाब नरम दिल इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं। सवाल दुनिया के किस अजीम खिलाड़ी ने कहा था कि अगर मैच में जीत गया तो इस्लाम कबूल कर लूंगा, और वो मैच जीत भी गया और इस्लाम कबूल भी कर लिया? जवाब मोहम्मद अली किल्ले ने कहा था कि अगर मैं मैच जीत गया तो इस्लाम कबूल कर लूंगा, और वो मैच जीत भी गया और इस्लाम भी कबूल कर लिया। सवाल किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया? जवाब फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बख्त हामान ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया। सवाल अल फुरकान भी कुरान का एक नाम है जिसके माने क्या हैं? जवाब अल फुरकान का मतलब सच और झूठ में फर्क करने वाली किताब है। सवाल चांद की परस्तिश कौन सा कबीला करता था? जवाब चांद की परस्तिश कनाना कबीला करता था और यही लोग सूरज की भी परस्तिश किया करते थे। सवाल कौन सा इंसान गुनाह से महफूज रहता है? जवाब वो इंसान गुनाह से महफूज रहता है जिसे अल्लाह बचा ले। सवाल ताइफ के सफर में कितने शख्स ईमान लाए? जवाब ताइफ के सफर में एक शख्स ईमान लाया। सवाल हजरत आयशा की नमाज जनाजा किन सहाबी ने पढ़ाई थी? जवाब हजरत आयशा की नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो ने पढ़ाई थी। सवाल चौथाई कुरान की सूरत को कहा जाता है? जवाब चौथाई कुरान सूरतुल काफिरून को कहा जाता है। सवाल जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खोलेगा? जवाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल क्या औलाद को ज़कात दी जा सकती है? जवाब जी नहीं, औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती।
सवाल: कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है? जवाब: 7.5 तोला सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे बीबी कतूरा से हुए, इनके नाम क्या क्या हैं? जवाब: ज़िस्रान, बक्सान, मज़ान, मदियान, असबाग, सोरख। सवाल: ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साहबजादी के ख़ावंद अबू अल-आस गिरफ़्तार हुए? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: इस्लाम में हज कब फ़र्ज़ हुआ? जवाब: 9 हिजरी में। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की कितनी औलादें थीं और किस शोहर से थीं? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से एक लड़का हुआ जिनका नाम अब्दुल्ला था। सवाल: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल किस सूरत हाल में हुआ? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार हुई और एक रोज़ फ़ातिमा से फ़रमाया कि मैं गुस्ल करूँगी, पानी रख दो। गुस्ल फ़रमाया, नए कपड़े पहने, फिर फ़रमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच ही कर दो। बिस्तर पर तशरीफ़ ले गईं और किबला रुख पर लेट कर दाहिना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फ़रमाया कि बस अब मैं मरती हूँ, ये फरमाकर विसाल फरमाया। सवाल: किस जानवर का खून ज़रूरत पड़ने पर लग सकता है? जवाब: बंदर का लग सकता है। सवाल: जिस्म के कौन से हिस्से में दर्द हो तो हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए? जवाब: नज़ला, जुकाम हो या आंखें दुखती हों तो ऐसी हालत में जिमा नहीं करना चाहिए। सवाल: मुर्गी के अंडे खाने से कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है? जवाब: जिस्मानी कमजोरी और खून की कमी से बचा जा सकता है। सवाल: सफ़र ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरतों की तलावत फरमाते रहे? जवाब: सफ़र ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत जिन और सूरतुल काफिरून की तिलावत फरमाते रहे। सवाल: अल्लाह का शेर किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब: अल्लाह का शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा जाता है। सवाल: वो कौन से 3 शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब: कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी जिंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला।
سوال: انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب: انسانوں میں گناہ بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سوال: خسوف کس کو کہتے ہیں؟ جواب: خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں رہے؟ جواب: 7 سال قید میں رہے۔ سوال: کس نبی کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔